आज का हिंदू का एडिटोरियल आपके सामने में है। पहले हम लोग वर्ड्स का मीनिंग कर लेते हैं। मिस, चीजें जब अस्त व्यस्त हों, ठीक है। इग्रेजियस, कोई भी चीज जो बहुत बुरी हो, बहुत खराब हो, दैट इज कॉल्ड इग्रेजियस। इग्रेजियस बिहेवियर, इग्रेजियस इंसल्ट। नोटोराइटी, नोटोराइटी एक्चुअली नोटोरियस जो होता है ना, कुख्यात, उसका ये नाउन है। एलिगेशन, दैट इज आरोप, एक्यूजेशन। ग्लिच, कोई भी काम में, प्रोसेस में कोई छोटी सी समस्या है जो उस प्रोसेस को रोक दे, थोड़ी देर के लिए परेशान कर दे, दैट इज कॉल्ड ग्लिच। मैंडेट, किसी कमिटी को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को कोई अधिकार देना ताकि वो कोई काम कर सके, किस चीज की अथॉरिटी देना, ऑथोराइज वाले मीनिंग में। मैंडेट को आप ऑथोराइज भी लिख सकते हो। देन इनकंसिस्टेंट, जो तालमेल में नहीं हो, साथ में पैटर्न में नहीं नहीं फिट बैठे, दैट इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट। कंपिटेंट, हैविंग एनफ स्किल और नॉलेज टू डू समथिंग वेल और टू नेसेसरी स्टैंडर्ड, जो काम को बहुत अच्छे से स्टैंडर्ड के अनुसार प्रॉपरली ना कर पाए, कर पाए, उसको कंपिटेंट कहा जाता है, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं ना, योग्य। प्रॉक्सी, हम लोग कॉलेज में बहुत इस्तेमाल करते थे। एक व्यक्ति जो हमारी तरफ से कोई काम करता है उसको प्रॉक्सी कहते हैं। अगर गवर्नमेंट किसी आदमी को नियुक्त करती है कि वो उसके तरफ से रिप्रेजेंट करेगा तो उसको भी प्रॉक्सी ही कहा जाता है। अ पर्सन हु हैज बीन गिवन द अथॉरिटी टू रिप्रेजेंट समबडी एल्स, जो किसी और को रिप्रेजेंट करे, उसके जगह पे काम करे, उसको प्रॉक्सी। स्टिड, इंस्टीड ऑफ समबडी, देखो स्टिड नाउन है, किसी के बदले में, इन प्लेस ऑफ समबडी। हम लोग इसको इंस्टीड ऑफ को इसी में हम लोग इन स्टीड लगा देते हैं, तो दैट बिकम्स इंस्टीड ऑफ। स्टीड अकेला भी नाउन होता है। चेकर्ड, a person's past, especially is etc, that is contains both successful and a checkered career, जिसमें बहुत तरह का उतार चढ़ाव। चेकर्ड, वो जब हम लोग चेक वाला ही बोलते हैं, चेकर्ड कैरियर नॉर्मली इस्तेमाल होता है जिसमें बहुत तरह के उतार चढ़ाव आए हों, सक्सेस भी आया है, फेलियर भी आया है। एंड रिगर, किसी काम को करने के समय में किस हर चीज के प्रति जो सावधानी आदमी मेंटेन करता है उसको रिगर कहा जाता है। रिगर मीन्स सावधानी, केयर, केयर टू द डिटेल्स। मैंने इस एडिटोरियल को इसलिए चुना ना कि ये टॉपिक अभी बहुत हॉट चल रहा है। मैंने देखा था कि इसको कि दैट इज नीट का जो अभी एग्जामिनेशन हुआ था, मेडिकल एंट्रेंस का, उसमें जो परेशानियां, अस्त व्यस्त जो हुआ है चीजें, रिजल्ट में परेशानी हो रही है, लड़कों ने कंप्लेन भी किया है, उसी पे एक एडिटोरियल था। मैंने सोचा कि उसको देखा जाए। मोर एफर्ट्स टू प्रिवेंट इग्रेजियस वायलेशंस आर नीडेड, जो उल्लंघन हो रहे हैं कानून का, शॉकिंग टाइप का उल्लंघन, उसके लिए ज्यादा, उसको रोकने के लिए ज्यादा प्रयास करने की जरूरत है। इन द लिटिल ओवर अ डिकेड दैट नीट हैज बीन इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया, 10 साल में ही ऑलमोस्ट, जब नीट को इंडिया में इंप्लीमेंट किया गया, इट हैज गैदर्ड एच मच नोटोराइटी, ये इतना ज्यादा कुख्यात हो गया है खराब चीजों के लिए, एज ए स्टैटिक स्टोन एक्यूमुलेट्स मॉस। स्टैटिक स्टोन मीन्स कोई भी स्टोन जो जिसमें गति ना हो और उस पे काई जम जाए, मॉस, जमा होना, वैसा ही ये नीट 10 साल में नोटोरियस हो गया है।
इन द लेटेस्ट राउंड, हाल के 2-3 दिन पहले से, द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी विच कंडक्ट्स नीट हैज बीन फोर्स टू अपॉइंट, वो मजबूर हुआ है, एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, अ 4 मेंबर कमिटी उसने अपॉइंट किया है टू गो इनटू द चार्जेज एंड एलिगेशंस, जो आरोप लगे हैं, मेड अबाउट द कंडक्ट ऑफ द एलिजिबिलिटी एंड एंट्रेंस टेस्ट फॉर मेडिसिन फॉर 2024, मेडिकल कोर्स के लिए जो एलिजिबिलिटी थी और जो एंट्रेंस टेस्ट था, उसके बारे में जांच करने के लिए उसको वो मजबूर हो गया एक 4 मेंबर का कमिटी बनाने के लिए, नेट सॉरी एनटीए नेट के about 1,500 students from 6 centers complained that 1500 करीब स्टूडेंट्स ने कंप्लेन किया था कि they were not given the full time for completing the examination, उनको पूरा समय नहीं दिया गया because of various reasons. अब डबल डॉट लगा है ना, तो वो कारण बताएगा अब उसके आगे में कौन कौन से कारण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रॉन्ग क्वेश्चन पेपर, torn OMR sheets, टेक्निकल ग्लिचेज, टेक्निकली भी कुछ परेशानी आई, एंड डिले इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओएमआर सीट्स, ओएमआर सीट देने में भी डिले हुआ था. द कोर्ट अलाउड ग्रांटिंग ग्रेस मार्क्स टू दोज, कोर्ट ने, न्यायालय ने कहा कि ग्रेस मार्क्स दीजिए, अपने तरफ से कुछ मार्क्स दीजिए, टू दोज हु वेयर अफेक्टेड, जो लोग प्रभावित हुए थे उनको ग्रेस मार्क्स देने के लिए था. After publication of results, it was noted that some students scored 718 by 719, इतना स्कोर उन्होंने किया था आउट ऑफ 720, मतलब 718 719 भी स्कोर आया 720 में से. इम्पॉसिबल विद द एग्जिस्टिंग एवेल्युएशन पैटर्न, अभी जैसा पेपर का एवेल्युएशन पैटर्न है उसमें इतना मार्क्स लाना संभव नहीं है. ग्रेस से आया होगा. It was also charged that an unusually high number of students scored full marks, और ये भी आरोप लगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने फुल मार्क्स लिए थे, 720 आउट ऑफ 720. द एनटीए लेटर, बाद में पॉलिटिकल पार्टीज हैव कॉल्ड फॉर अ थॉरो कंपिटेंट, वो थोड़ा एक सेंटेंस छूट गया है कहीं पे, पॉलिटिकल पार्टीज ने डिमांड किया है फॉर अ थॉरो, थॉरो मींस कंप्लीट होता है, कंपिटेंट थर्ड पार्टी प्रोब इन्वेस्टिगेशन, कि तीसरी पार्टी मतलब एनटीए या निट के लोग ना करें, कोई तीसरी पार्टी इसका एकदम कंप्लीट और स्किलफुल जांच करे इनटू द चार्जेस, एंड ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स हैव आल्सो डिमांडेड अ रीटेस्ट, और कुछ ग्रुप्स ने कहा है स्टूडेंट्स ने कि रीटेस्ट लिया जाए. एवरी ईयर देयर आर चार्जेज ऑफ पुअरली मैनेज्ड एग्जामिनेशन सेंटर्स, हर साल चार्ज लगता है कि जो एग्जामिनेशन सेंटर है वहां उनका मैनेजमेंट बहुत खराब है. एंड एब्सर्ड हाई हैंडेडनेस, हाई हैंडेडनेस मतलब होता है वो एकदम दादागिरी जिसको बोलते हैं, जो इन्विजिलेटर या एग्जामिनेशन के सेंटर के जो लोग होते हैं उनका बहुत बेतुका टाइप का हाई हैंडेडनेस होता है ओवर व्हाट द कैंडिडेट्स आर अलाउड टू वियर, कि कैंडिडेट्स क्या पहनेंगे उसके लिए एग्जामिनेशन पे एकदम दादागिरी टाइप का नियम कानून बनता है. चीटिंग स्कैम्स, चीटिंग भी, वेयर कैंडिडेट्स हैव सेंट इन प्रॉक्सीज, उन्होंने अपने बदले में किसी और को बैठा दिया, टू राइट द एग्जामिनेशन इन देयर स्टीड, अपने बदले में, हैव बीन एक्सपोज्ड, ये भी सामने आया है. ओ, यहां से वो छूट गया था. देखिए, द एनटीए लेटर क्लैरिफाइड दैट, एनटीए ने बाद में ये क्लैरिफाई किया कि द ऑड मार्क्स वेयर अ रिजल्ट ऑफ ग्रांटिंग ग्रेस मार्क्स एज मैंडेटेड बाय द कोर्ट, कोर्ट ने जो अधिकार दिया था ग्रेस मार्क्स देने का उसके चलते रिजल्ट ऐसा आया है. एंड दैट इन जनरल इट वाज एन इजी पेपर, सो मेनी स्टूडेंट्स हैड स्कोर्ड फुल मार्क्स, इन जनरल ये आसान पेपर था इसलिए लोगों ने फुल मार्क्स लिया. बट दैट वाज नॉट ऑल, लेकिन ये कंप्लीट बात नहीं थी. देयर वर रिपोर्ट्स ऑफ द
NEET UG क्वेश्चन पेपर्स being leaked before the examination. NEET का UG पेपर जो था वो एग्जामिनेशन के पहले ही लीक हो गया था. Inaccuracies were reportedly found in the NTA NEET UG official answer keys. उनके ऑफिशियल आंसर की में भी यूजी में एरर्स मिले थे. एंड देयर वर चार्जेज ऑफ इनकंसिस्टेंट इवेल्युएशन ऑफ द यूजी पेपर्स. और जो पेपर का इवेल्युएशन भी हुआ था, मार्किंग भी हुआ था, वो इनकंसिस्टेंट था, प्रॉपर नहीं था. पॉलिटिकल पार्टी ने कहा कि इसका पूरी तरह से थॉरोली टेस्ट किया जाए. Arguably one of the biggest entrance examinations conducted annually. ये जो बड़े एग्जामिनेशन है उसमें से एक है ये, जिसको एनुअली लिया जाता है. With nearly 23 lakh students taking the test. करीब करीब 23 लाख लड़के टेस्ट को लेते हैं. It is no surprise that NEET has had a checkered past. उतार चढ़ाव वाला पास्ट रहा है उसका. Experts argue that with an examination of this scale, इस स्केल की अगर परीक्षा होती है, it is impossible to be completely error free. Experts बोलते हैं कि error free होना संभव नहीं है. But year after year, news of egregious violations, अजीबोगरीब वायलेशन होता है नियम कानून का, शॉकिंग टाइप का, during the examination hits headlines. और हर साल ये हेडलाइन में आता है कि हम शॉकिंग वायलेशन हुआ है. The NTA must, with the assistance of states, राज्यों के साथ NTA, ensure that technical glitches and cheating scams, including premature release of the question paper, ये सब चीज, and using proxies do not recur, ये ना हो. NTA को ये स्टेट के साथ मिलके ये क्लियर करना होगा. If this can be done by exercising greater rigor, अगर अटेंशन से किया जाए, and with a longer, more meticulous preparation routine, और बहुत meticulous एक वर्ड छूट गया था, बहुत केयरफुली डन प्रिपरेशन रूटीन किया जाए, मतलब रिहर्सल कर लिया जाए, then no effort should be spared to do so. कोई भी एफर्ट रोकना नहीं चाहिए कि एग्जामिनेशन अच्छे से हो. एडिशनली इसके अलावे इट शुड पे अटेंशन टू डिमांड्स दैट, ये डिमांड भी कि ऑल नीट एडमिशंस कम अंडर सिंगल विंडो काउंसलिंग ओनली, कि सारे एग्जामिनेशन एक सिंगल विंडो में हो. एंड अ रीएवैल्यूएशन ऑफ द 0 परसेंटाइल बेंचमार्क, और रीएवैल्यूएशन में 0 परसेंटाइल बेंचमार्क हो, ग्रेस वेल्स नहीं. For PG admissions beside strict regulation of fees in private medical colleges, ये सारे उसके फी को रेगुलेट किया जाए, सारा चीज किया जाए. देखो अभी मैं जब मीनिंग बता रहा था तो मेरे को एक चीज समझ में आ रहा था कि जब आपकी ये रीडिंग की प्रैक्टिस चल रही है, रीडिंग में सेंटेंस का पैटर्न कैसे लिखा हुआ है वो ग्रामर है. उस ग्रामर को जान के भी मीनिंग पर यतन नहीं पड़ेगा, लेकिन इस लेवल का ग्रामर जानने में you will take a longer period of time. So I hope कि आप अपने रीडिंग को प्रॉपरली कर रहे होंगे. अगले में मिलते हैं हम लोग. थैंक यू सर.